नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 15 ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी का उद्देश्य बच्चों परोपकार। परोपकार का अर्थ क्या होता है? दूसरों की भलाई करना। वो हमारा परम धर्म है और ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बढ़िया या सबसे श्रेष्ठ साधन परोपकार ही है। परोपकार अर्थात दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, उनका भला चाहना। इस कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों को विनम्र और सदाचार होने का संदेश देता है। इस कहानी में ध्रुव, जो राजा उत्तानपाद और सुमति का बेटा है, वह अपने साहसी आशावादी दृष्टिकोण, जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करने और परोपकारी स्वभाव के कारण यह जान सका कि ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। चलिए बच्चों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक का नाम सुमति और दूसरी का नाम सुरुचि था। बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? इसका आंसर होगा एक का नाम सुमति और दूसरी का नाम सुरुचि था। सुमति बड़ी थी और उसका एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था। बच्चों, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद और माता का नाम सुमति था। सुमति राजा की बड़ी पत्नी थी। सुरुचि, जो राजा की छोटी रानी थी, उसका भी एक पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। राजा छोटी रानी सुरुचि को बहुत प्यार करता था। उसकी हर एक बात मानता था। वह जैसा कहती थी वह करने को तैयार हो जाता था। सुरुचि ने राजा से यह वचन ले लिया था कि उसके बाद गद्दी का अधिकारी ध्रुव ने उत्तम ही होगा। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से सुमति की इतनी बुराई की कि उसे महल से निकलवा दिया। राजा ने उसके लिए एक अलग निवास बनवा दिया। निवास मतलब एक महल या एक घर। और वह अपने पुत्र के साथ अकेली उसमें रहने लगी, यानी कि सुमति और ध्रुव दोनों राजा से अलग एक अलग घर में रहने लगे। ध्रुव जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कौन हैं? सुमति ने उसे राजा उत्तानपाद का नाम बता दिया कि तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद है। ध्रुव ने कहा, मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। सुमति ने उसे नौकर के साथ महल में भेज दिया। नौकर को द्वार पर छोड़कर, द्वार मतलब दरवाजे पर छोड़कर ध्रुव महल में बेरोक मतलब बिना किसी रोक टोक के घुसता चला गया। वह राजा के कमरे में पहुंच गया। राजा अचानक उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उन्होंने उसे बुलाकर अपने पास ही पलंग पर बिठा लिया। उसी समय सुरुचि कमरे में आ गई। सुरुचि मतलब राजा की छोटी रानी सुरुचि। उसने राजा से कहा, तुम्हें अपना वचन याद नहीं है क्या? तुमने इस लड़के को अपने पास कैसे बिठा लिया? उतारो इसे नीचे और भगाओ यहाँ से। जब रानी ने यह देखा कि ध्रुव राजा के पास बैठा है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में राजा से कहा कि तुम्हें अपना वचन याद नहीं है क्या? तुमने ध्रुव को अपने पास कैसे बिठा लिया? उतारो इसे, भगाओ नीचे। राजा मुख से कुछ भी न बोल सका। ध्रुव स्वयं पलंग से नीचे उतरकर उसी क्षण मतलब पल वहां से चला आया। उसके मन पर गहरी चोट लगी थी। घर आकर उसने सब बात अपनी माँ को बताई। सुमति उसकी बात सुनकर बिस्तर पर जा लेटी और सिसक कर रोने लगी, कि सिसके भर के रोने लगी। ध्रुव से माँ का यह दुख देखा न गया। उसका दुख दूर करने का विचार उसके मस्तिष्क में घूमने लगा। उसके दिमाग में यह विचार आया कि मैं अपनी माँ का दुख कैसे दूर करूं। कुछ दिनों बाद एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दुनिया में मेरे पिता से भी बड़ा क्या कोई और है? सुमति ने कहा, भगवान तेरे पिता से भी बड़े हैं। सुनते हैं वह सबके दुख दूर करते हैं। पता नहीं वह कहाँ रहते हैं। उन्हें किसी ने अपनी आंख से तो देखा नहीं। ध्रुव के मन में सोचा, भगवान कहीं भी हो, मैं उनसे मिलूंगा जरूर। उसी रात जब उसकी माँ सो रही थी, वह चुपचाप उठा और घर से निकलकर चल दिया। चलते चलते वह अपने घर से बहुत दूर निकल आ गया। उसे बच्चा समझकर कुछ लोग खाने को देते, वह खा लेता और आगे चल देता।
सवेरे से शाम तक वह हर समय घूमता ही रहता था और रात को जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाता था। सवेरे उठकर फिर चल देता था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि भगवान उसे कहीं मिल जाए। एक के बाद एक अनेक नगरों में उसे घूमते हुए कई वर्ष बीत गए, पर उसे भगवान के दर्शन कहीं नहीं हुए। इस प्रकार घूमते घूमते एक बार ध्रुव एक जंगल में पहुंचा। जंगल के उस पार परलोक की सीमा शुरू होती है। परलोक मतलब जहाँ पे पृथ्वी और परलोक दोनों के निवासियों को अधिकार होता है आने जाने का। इसी जंगल पर पृथ्वी और परलोक दोनों के निवासियों का अधिकार था, इसलिए मनुष्य और देवता दोनों ही जंगल में आया जाया करते थे। बालक ध्रुव उस जंगल में और उसकी दूसरी तरफ भी घुमा फिरा, परंतु उसको भगवान कहीं नहीं मिले। आखिर थक हार कर वह एक दिन आंखें बंद कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि जब ध्रुव 5 वर्ष का था तब उसने अपनी माँ से सुना था कि भगवान इस दुनिया में हैं, पर किसी ने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। तभी उसने निश्चय किया कि मैं भगवान से मिलने जरूर जाऊंगा, भगवान को खोज कर रहूंगा। लेकिन भगवान की खोज करते करते उसे कई वर्ष बीत गए, पर उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि जब तक भगवान खुद नहीं आएंगे वह आंखें नहीं खोलेगा। पृथ्वी के मनुष्य उसे बाल योगी समझकर उसके पास आते और उसे खाने पीने की चीजें दे जाते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और कई देवता भी परलोक से उसे देखने आए और अपना अपना परिचय देकर उससे आंखें खोलने को कहा, पर उसने आंखें नहीं खोली। इस प्रकार उसे अकेले जंगल में आंखें बंद किए हुए बैठे कई वर्ष बीत गए। उसने इस बीच में एक बार भी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा था। वह इतने वर्षों तक आंखें मूंद कर आंखें बंद करके बैठ गया कि उसे पता ही नहीं था कि सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, सूरज कब निकलता है और कब डूब जाता है। उसने मन ही मन यह सोच लिया था कि भगवान यदि उसके पास न आए तो कभी आंखें नहीं खोलेगा। एक दिन वह रोज की तरह आंखें बंद की बैठा था। तभी किसी ने उसके पास आकर कहा, मैं भगवान हूँ, आंखें खोलो। ध्रुव ने खुश होकर आंखें खोल ली। उसने देखा कि उसके जैसा ही एक मामूली सा इंसान, मामूली सा आदमी उसके सामने खड़ा है। मामूली मतलब साधारणता, जो आम आदमियों जैसा दिखता है। उसने आके कहा कि ध्रुव आंखें खोलो, मैं भगवान हूँ। तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने ध्रुव से कहा, तुम मनुष्य में ही भगवान को देख सकते हो। भगवान वहीं बसते हैं जहाँ मेहनत करने वाले मनुष्य अपना खून पसीना एक करता है। ध्रुव की समझ में बात आ गई। उसने उसी समय उठकर गरीब मेहनत करने वालों की सेवा का काम शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान ने उन्हें कहा कि भगवान वहीं पर बसते हैं, वहीं पर रहते हैं जहाँ मेहनत करने वाले लोग अपना खून पसीना एक करते हैं। इसलिए वह गरीब और मेहनती लोगों के पास जाकर रहने लगा और उनकी सेवा करने लगा। वह उनकी बस्ती में जाकर उन्हें सुख पहुंचाने का काम करता। कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो दिन रात उसके पास बैठकर उसकी सेवा करता था। इस प्रकार कई वर्ष बीतते गए। वह राज्य भर के गरीब लोगों की बस्तियों में बहुत लोकप्रिय हो गया था। उधर उतानपाद काफी बूढ़े हो गए थे। राज्य में शासन का काम उससे संभलता नहीं था। उनका पुत्र उत्तम भी बड़ा हो गया था। उन्होंने सोचा कि अब उत्तम को राजा बना देना चाहिए। उत्तम को राजा क्यों बना देना चाहिए? क्योंकि ध्रुव छोटी उम्र में ही जंगल में चला गया था। इसलिए राजा को लगा कि उत्तम मेरा बेटा है, अब उसे ही राजा बनाना चाहिए। सुरुचि यह सोचकर बहुत खुश थी कि वह राजमाता कहलाएगी। राजमाता मतलब जब उत्तम को राजा बना दिया जाएगा तो उत्तम की माँ कौन है? सुरुचि। तो वो राजा की माता है कि राजमाता कहलाएगी। जब यह खबर राज्य में पहुंची तो जगह जगह से आवाजें उठने लगी कि वह नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई भी राजा थोप दिया जाए। मतलब थोपना मतलब अपना निर्णय किसी पर थोपना, यानी कि लाद देना। वे अपना राजा खुद चुनना चाहते थे। जनता की इस मांग के आगे राजा को झुकना पड़ा। उत्तम और ध्रुव में चुनाव हुआ। अधिकतर लोगों ने ध्रुव के पक्ष में मत दिया। मत मतलब वोट देना। ध्रुव राजा चुन लिया गया। सुमति राजमाता बन गई।
परंतु राजा चुने जाने के बाद भी ध्रुव ने सुरुचि या उत्तम से कोई बदला नहीं लिया और उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ रखा। देखो बच्चों, यहाँ पे राजा जो ध्रुव है, जो राजा बना है, उसके मन में कभी भी अपनी सौतेली माँ सुरुचि के लिए कभी भी कोई दुर्विचार नहीं आया कि उसे अपनी माँ सुरुचि की वजह से जंगल से जाना पड़ा, वो अपने पिता से दूर रहा। फिर भी राजा बन जाने के बाद उसने अपने सौतेले भाई उत्तम और सुरुचि अपनी सौतेली माँ को पूरे मान सम्मान के साथ राजमहल में रखा। उनके प्रति मन में कोई भी बुरी भावना नहीं रखी। हमें ध्रुव जैसा सदाचारी और परोपकारी बनना चाहिए। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए और जो व्यक्ति बीमार हो उसकी सेवा करनी चाहिए और जीवन में मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।